हम चाहेंगे कि उस एसी में जो भी चीजें वहाँ पे रखा हुआ है जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल बच्चों को कराते हैं तो वो चल के हम लोग देखने वाले हैं और दिखाइए जरा कि वो लगा कहाँ होता है ताकि हम लोग जो है व्यूअर्स को बता पाएं कि ये पार्ट्स जो है सही में जो है उस एसी का ही मतलब ये पार्ट्स है। आइए दिखाते हैं, है ना। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा लोगों को समझ में आ रहा है? जी सर। एग्जैक्टली यही सब सिखाया जा रहा है। हाँ जी हाँ। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि 4 महीने में क्या क्या सीखेंगे। मेरे जो न्यू व्यूअर्स इस वीडियो को पहली बार अगर देख रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब पूछा जाएगा जो कि कुछ छात्रों से होगा, वो ये होगा कि यहाँ से सीखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद वो एसी बना लेने के लिए जिस मकसद से आए कि ना है वो बनाना सीख पाएंगे कि नहीं पाएंगे सर। तो वो जी हसमत जी एक बात बोलिए सर, है ना। अच्छा, डेमो आपने क्यों चुना, क्या बता सकते हैं क्या? डेमो इसलिए आपके साथ डेमो लिए हो क्या? डेमो कार्ड है, आइए। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार शर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं कोयलैन गोपालगंज बिहार से। गोपालगंज से। दोनों एक ही साथ आए थे? जी जी जी। एसी प्रैक्टिकल रूम में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के जितने भी छात्र हैं एसी बनाने को सीख रहे हैं और सबसे खास चीज है कि हमारे साथ साथ स्टूडेंट्स के साथ साथ जो है 2 सर गाइड करने वाले हैं। यहाँ 2 सर जो है बच्चों को सिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल करा रहे हैं। आज क्या प्रैक्टिकल हो रहा है वो सारी चीजों पर चर्चा करेंगे और मतलब जल्दी में इन चीजों को खत्म भी करेंगे क्योंकि बारी बारी से हर छात्रों को अपना अपना प्रैक्टिकल अपना अपना प्रैक्टिस भी करना है। हम लोग क्लास में ब्रिजिंग वर्क करा रहे हैं। जी सर। प्रोसेस है कि ब्रिजिंग कैसे किया जाएगा वो काम करा रहे हैं हम लोग। और ये ब्रिजिंग जो बता रहे हैं वो एसी का काम हो रहा है? एसी का ही काम है, ब्रिजिंग का काम जो एसी का काम है। ठीक। एसी के अलावा भी ब्रिजिंग का बहुत जगह वर्क है। हाँ, हाँ। 2 पाइप को जोड़ने के लिए, कॉपर का पाइप को जोड़ने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, या कहीं बहुत जगह एसी के अलावा भी ब्रिजिंग का बहुत जगह इस्तेमाल है। तो ये क्या है जी? ये कैन है। हाँ? कैन। आप बता सकते हैं वो क्या चीज है ये आपके सामने? ब्रीजिंग टॉर्च। हाँ? ब्रीजिंग ठीक है, सब लोगों को पता है यहाँ पर जितने भी टूल्स रखा हुआ है क्या नाम है? जी सर। इसका नाम क्या है बताइए? फ्लायरिंग टूल। हाँ? फ्लायरिंग टूल इसका यूज क्या है? ये बनाने के लिए, ग्रिप बनाने के लिए। यानी अच्छे से सीख पा रहे हैं सब लोग। चलिए अब मुझे बता दीजिए सर कि मतलब एसी में इस चीजों का क्या काम होता है? एयर कंडीशन में हम लोग जितना भी पाइप या कॉइल सब यूज करते हैं वो सब कॉपर का रहता है, मैक्सिमम कॉपर का रहता है। तो कॉपर का पाइप को जोड़ने के लिए हम लोग ब्रिजिंग का इस्तेमाल करते हैं। या फिर कहीं सिस्टम चल रहा है, मेरा लीकेज हो गया तो लीकेज भी उसको बंद करने के लिए पाइप में लीकेज हो गया तो बंद कैसे करेंगे, तो फिर हम लोग ब्रिज करेंगे उसको, या 2 पाइप को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। है ना। तो ये पाइप होता कहाँ है एक्चुअली, ये हमको बता दीजिए। ये पाइप्स जो है इतने सारे पाइप्स लगा रहे हैं और इसको जोड़ रहे, ये होता कहाँ है? ये आपका जितना इंडोर है, आउटडोर है, जिसमें रेफ्रिजरेशन साइकिल मेरा घूम रहा है, रेफ्रिजरेशन जिसमें गैस घूम रहा है उस ये कॉपर का ही पाइप रहता है। जितनी भी गैसेस है हाँ, आपका एयर कंडीशन में जो आपका रूम को ठंडा करे, क्या चीज हम गैस से ठंडा करें, वो गैस क्या करे सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है ना। ठीक है। तो इंडोर से आउटडोर, आउटडोर से इंडोर इस जगह जा रहा है। ये जो जाने आने का रास्ता है या इंडोर है या आउटडोर है, वहाँ पर क्या, वहाँ पर ही मेरा कॉपर के ट्यूब्स लगे हुए हैं, पाइप्स लगे हुए हैं। हम चाहेंगे कि उस एसी में जो भी चीजें वहाँ पे रखा हुआ है जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल बच्चों को कराते हैं तो वो चल के हम लोग देखने वाले हैं और दिखाइए जरा कि वो लगा कहाँ होता है ताकि हम लोग जो है व्यूअर्स को बता पाएं कि ये पार्ट्स जो है सही में जो है उस एसी का ही मतलब ये पार्ट्स है। आइए दिखाते हैं, है ना। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा सर से जो है और ये चीजें हैं और चल के देखने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सर का अनुभव गल्फ का भी है और इस फील्ड में जो है काफी सालों का, समझिए कि लगभग जो है 15 से 20 साल का अनुभव आपका इस क्षेत्र में है। तो हम देखने वाले हैं अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे वो इसमें कहाँ लगा हुआ? हसमत जी ये जो जितने पाइप्स है ये सब कॉपर के पाइप्स है। देखिए ये जितने भी पाइप्स लगे हुए इसके अंदर जो पाइप्स है मेरा ये कॉपर का पाइप, ये कंडेंसिंग कॉइल है, इसमें जो पाइप है ये कॉपर का पाइप है। ये इसको जोड़ रहा है, ये जो पाइप है ये कॉपर का पाइप है। तो इसमें गड़बड़ी मतलब जोड़ना क्यों पड़ता है सर? मतलब ऐसी क्या स्थिति हो जाती है इसमें कि इसको बदलना पड़ता है या फिर बच्चों को जोड़ना होता है या जोड़ना हम लोग सिखा रहे हैं? ये प्रेशराइज सिस्टम है, प्रेशर से कभी सिस्टम में लीकेज हो जाता है। हाँ, पाइप फट जाता है रगड़ा के या प्रेशर से। इस पाइप फट जाने का वजह से पाइप में क्या होता है, गैप आ जाता है, दरार पड़ जाता है, उसको हम लोग जोड़ते हैं। इसमें है क्या? ये देखिए यहाँ पिन लगा हुआ है, देखिए यहाँ लगा हुआ है, ये सारे पाइप से है ना। ये कॉपर के पाइप, ये टोटल चीज सिखाया जा रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? जी सर। एग्जैक्टली यही सब सिखाया जा रहा है। हाँ जी हाँ, यही सब सर सिखा रहे हैं हम। ये विंडो एसी है। विंडो एसी है।
यानी विंडो एसी हो या फिर वाल एसी हो, कोई भी हाँ। स्प्लिट एसी, तो उस सबको जो है ये बच्चे आपके जो है रिपेयर कर लेंगे, रिपेयर कर लो। आप लोग कर लेंगे, यस सर। है ना? एग्जैक्ट यही सब चीज। यस सर। जहाँ से रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है वहाँ ये कॉपर पाइप से ही फ्लो होगा, और जहाँ पे लीकेज होगा वहाँ पे ब्रेजिंग किया जाएगा। तो ये लगभग जो है ये चीजें जो आप सिखा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है एसी को लेकर के। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये मैंने बेसिक चीज है आपका, ये बेसिक चीज है जो एयर कंडीशन में, क्योंकि सिस्टम प्रेशराइज सिस्टम है और प्रेशर होने की वजह से उसमें लीकेज के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। और ये सब भी जो पाइप है वो सेम ही काम करेगा, यानी उसी मेथड से जितने भी पाइप से ट्यूब से जो है ट्यूब्स है वो कम साइज छोटा बड़ा हो सकता है, हाँ। लेकिन कॉपर का ही रहता है। हाँ, लेकिन जब बड़ा जाएंगे, जब चिलर में जाएंगे, बड़े बड़े चिलर था वहां पर कुछ पाइप एमएस के भी रहते हैं। ये चीज इसका 4 में। अदरा मैं यहाँ से दिखाना चाहूंगा, एक बार थोड़ा सा घुमा के दिखाइए। सर कहाँ चले गए? यहाँ जो है, चलिए आप मुझ पे फोकस कीजिए। यहाँ जो है आपको एसी एंड HVAC चिलर VRF सिस्टम जो है सिखाया बताया जाता है, वो 4 महीने में, और 2 टीचर यहाँ पे गाइड करने के लिए है। और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि फील्ड में, इंडस्ट्री में और गल्फ के एक्सपीरियंस रखने वाले हमारे सर लोग हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि 4 महीने में क्या क्या सीखेंगे। मेरे जो न्यू व्यूवर्स इस वीडियो को पहली बार अगर देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? यही बताना कोर्सेज चाहेंगे के बारे में। कोर्सेज के बारे में हम यहाँ HVAC में आपका एयर कंडीशन के बारे में पूरा थ्योरी बताते हैं कि एयर कंडीशन कैसे काम करता है, लॉजिक बताते हैं यहाँ पे। जी। और बहुत सारे एयर कंडीशन का हम प्रैक्टिकल कराते हैं, जैसे आपको बोला ब्रीजिंग कराना हुआ, कंप्रेसर रिप्लेसमेंट कराना हुआ, चिलर में फॉल फाइंडिंग क्या क्या होता है, VRF कैसे चलता है, VRF कैसे काम करता है, और VRF में क्या क्या फॉल्ट आते हैं, क्या क्या कोड आते हैं, VRF का वर्किंग प्रोसेस क्या है, पैकेज ऐसी कैसे काम करता है, HU कैसे काम करते हैं, और कूलिंग टावर का क्या प्रोसेस है, एयर कूल कंडेंसर कैसे काम करता है, वाटर कूल कंडेंसर कैसे काम करता है, जो भी एसी के काम है वो यहाँ पर ही बताया जाता है। तो ये चीजें हैं, ये छोटी सी वीडियो रहेगी और इसमें बताने का खास यही मकसद है कि सब लोग जो प्रयास कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब पूछा जाएगा जो कि कुछ छात्रों से होगा, वो ये होगा कि यहाँ से सीखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद वो एसी बना लेने के लिए जिस मकसद से आए कि नहीं, वो बनाना सीख पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो वो जी असमत जी एक बात बोलिए सर। हम यहाँ इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट है उनका लॉजिक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ, विद प्रैक्टिकल जी। जो उनका कॉन्सेप्ट है, एयर कंडीशनर का जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक है, वो हम क्लियर कर देते हैं यहाँ पर है ना? ही विद प्रैक्टिकल। ठीक है। इसके बाद जब लड़का फील्ड में जाएंगे तो वो जितने बार वो काम करेंगे उतना एक्सपर्ट होते जाएंगे। तो यहाँ से कोई एक्सपर्ट बन के नहीं जा रहे, यहाँ से लॉजिक क्लियर होके जा रहा है। जो भी स्टूडेंट यहाँ है वो लॉजिक क्लियर करके जा रहा है। बस मेरा वही सवाल है सर कि अगर वो लॉजिक हो, सवाल हो या फिर वह शंका हो, जो भी हो, प्रैक्टिस और थ्योरी के माध्यम से जो भी उनको बताया जा रहा है वो उनको क्लियर है नहीं है, तो ये बच्चे ही बता पाएंगे कि प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने कैसा प्रैक्टिस किया है ना? तो उनको ये विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि अब जो है मैं यहाँ से निकलने के बाद जो है एसी को बना लेने के लिए जो है जो भी हमारे पास कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। आप जरूर बात करें, है ना? तो ये चीजें तो आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम हो रहा आपका? जी मोहम्मद शाहान, कहाँ से एहसान जी? बिहार शरीफ बिहार। बिहार से? बिहार से। जी। क्या एजुकेशन है आपका? हम 12 पास आउट। है ना? जी। और कितना दिन हो रहा है आपको यहाँ? अभी हमारा 2 मंथ होने वाला है मैक्सिमम। हाँ ना? जी। और प्रैक्टिकल कैसा हो रहा है? प्रैक्टिकल बहुत बढ़िया हो रहा है सर, जो भी पार्ट्स के बारे में समझा रहे हैं, सब एक एक वर्ड के बारे में, एक एक जो टूल्स है उसका नाम बता रहे हैं, टूल्स के हिसाब से हम लोग को समझा रहे हैं कि हम लोग को जल्दी समझ आए, हम लोग को काम करने में इजी हो। है ना? जी। तो क्या विश्वास हो रहा है कि यहाँ से आप जो है फुल एसी एंड HVAC टेक्नीशियन बन के निकलेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह बन के निकलेंगे। और इतना सर इतना अच्छे से समझाते हैं कि दिमाग में घुस जाता है। और पहले तो हमको मालूम नहीं था कि HVAC क्या है, तो हम मतलब सोचते थे कि क्या है HVAC, एसी का कैसे ऐसा कैसे हो सकता है कि जिससे जो एसी और HVAC क्या होता है मालूम नहीं है, वो भी आके यहाँ सीख रहे हैं? यहाँ आके सीख रहे सर, हम लोगों को सिखा रहे सर, हम लोग को प्रैक्टिकल करवा रहे, थ्योरी करवा रहे, थ्योरी में समझा रहे, और जो चीज थ्योरी में समझा रहे हैं और वो चीज आके प्रैक्टिकल करवा रहे, तो वो चीज इजी हो रहा है सीखने में हम लोग का। जैसे सर कोई चीज भी ब्लीजिंग और फ्रेयरिंग के बारे में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कैसे आपने जो है ये कोर्स कैसे मतलब करना डिसाइड किया, जब आपको मालूम नहीं था कि कोर्स होता क्या है, और उसके बाद भी आप उसी कोर्स को कर रहे हैं? मैं जी। ये जानना चाह रहा हूँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें हमने देखा ये फील्ड बहुत अच्छा है, इसमें रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अच्छा। और इससे करियर डेवलप होगा। आप अगर इस फील्ड में घुसेंगे तो इसके बाद अगर मेरा करियर सेट हो सकता है, इसमें फील्ड में काम बहुत ज्यादा है। बढ़िया, मजा आ रहा है ना आपको? जी बहुत मजा आ रहा है, सीखने में भी मजा आ रहा है। जी बढ़िया, चलिए। और आपका क्या नाम हो रहा है? गियासुद्दीन आलम, कहाँ से हैं आप? गोपालगंज बिहार। गोपालगंज बिहार। अच्छा।
आपको कितने दिन हुआ? 2 दिन हुआ आए हुए। 2 दिन हुआ है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा लग रहा है मात्र 2 दिन हुआ। जी। डेमो क्लास कर रहे हैं। डेमो क्लास कर रहे हैं आप, है ना? अच्छा, डेमो आपने क्यों चुना, यह बता सकते हैं क्या? डेमो इसलिए चुना कि कैसे इसमें प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी होता है, जानने के लिए। जानने के लिए, और जैसा कराया जा रहा है, जी। है ना? आप मतलब यहाँ कैसे आए? राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट काम सिखाने वाले इंस्टीट्यूट है ना? यहाँ मेरे यहाँ के बच्चे गए हैं। गए हैं जी। यहाँ से सीख के या गोल्फ में कमा रहे हैं। फिर भी आपको विश्वास नहीं हुआ, आपने डेमो पहले लेना जो है अच्छा समझा। जी, अपने जी। लिए। वाह, बढ़िया है। आप भी साथ डेमो लिए हो क्या? डेमो कार्ड है, आइए। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार शर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं कोयलैन गोपालगंज बिहार से। गोपालगंज से। दोनों एक ही साथ आए थे? जी जी जी। है ना? देख सकते होंगे कि यहाँ डेमो के लिए, जैसा कि हम लोग कहते हैं आप लोगों को भी, कि जब भी आए तो पहले आए, विजिट करें, डेमो ले। और हमारे साथ अभी जो है 2 छात्र गोपालगंज के जुड़े हुए हैं, जो कि डेमो क्लास इनका हो रहा है ना? तो एक दिन आप ले चुके हुए हैं, ये दूसरा दिन आपका है। जी, जी। क्या अनुभव है आपका डेमो में? बहुत अच्छा अनुभव है ना? बहुत अच्छा अनुभव, बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है यहाँ पे। है ना? आप ही की वीडियो देख के, आप ही की वीडियो देखने के माध्यम से यहाँ पे आए हुए है हैं। ना? जी जी। ठीक है, बढ़िया है। और आपके गांव में भी लोग पहले भी यहाँ से सीख के जा चुके हुए हैं, बहुत लड़के जा चुके हैं, गल्फ में कमा रहे हैं। है ना? जी। तो क्या लगता है आपको कि अब एसी का डेमो लेने के बाद विश्वास हो रहा है कि ये एसी मेरे लिए, मेरे कैरियर के लिए अच्छा होगा? बहुत अच्छा है सर, है ना? बहुत अच्छा है। तो आगे आपका निर्णय बहुत अच्छा होगा आपके जी, कैरियर जी, के लिए। जी। बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे कि आपका जो भी निर्णय हो वो आप निर्णय लीजिए, अपने कैरियर को बनाइए। और यदि आपको नहीं विश्वास होता है कि HBSC हमारे लिए नहीं है, तो BMS है, और भी चीजें हैं, चीजों को देखिए, वहां भी डेमो लीजिए और अपने कैरियर को बनाइए। ये चीजें आप देख सकते होंगे कि प्रैक्टिकल करते हुए जो भी छात्र हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, बहुत सी संख्या में है। और हमेशा हम लोग जो है प्रैक्टिकल करने पर जोर देते हैं कि बच्चे जो है प्रैक्टिकल करें, यहाँ आए। आप भी आइए, दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, ठीक है? आके यहाँ विजिट कीजिए और पहले आके डेमो लीजिए। उसके बाद आप तय कीजिए कि आपके लिए, आपके कैरियर के लिए कौन सा कोर्स जो है बहुत बेहतर होगा, और अपने कैरियर को बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। RTI, एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।